नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए। आज बोर्ड एग्ज़ाम हमारा होने वाला है दोस्तों। तो अब हम बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ का पेपर हम लोगों का आने वाला है कक्षा 12 का। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अगर करी जाए तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज हम आपको वो सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आ सकता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये चैप्टर का वीडियो पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो के अंदर आपको वो सारे डाउट क्लियर करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहला जो हमारा सवाल दिख रहा है वो है साइन -1/2 और आपको इसका कह देगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यदि आपने 2.1 का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, साइन 1 यहाँ पे देखिए 1/2 है, लेकिन ये माइनस में है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हमें पुट करना पड़ेगा कुछ। और वो पुट क्या करेंगे दोस्तों, वही आपका जो है मेन चीज़ है कि आप पुट क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये देखिए यहाँ पे साइन, और ये आपका इनवर्स यहाँ पे, ठीक। साइन इनवर्स -1/2 है। तो आप मान लीजिए कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। आप क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। और इस साइन को जब हम लोग इधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों -1/2 बराबर थीटा बटा साइन इनवर्स। और ये साइन इनवर्स जब हम ऊपर रखते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 साइन थीटा। अब समझ रहे हैं? अब ये क्या हो गया? 1/2 बराबर साइन थीटा। तो आप इस तरीके से आपने लिख दिया, यानी -1/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब चलिए बात को समझिए कि अगर अब हम कहें कि ये जो आपका साइन इनवर्स और 1/2 के जगह पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या माना है? हमने क्या माना है? साइन थीटा। ठीक, 1/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब आपने ये भी लिख दिया। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। और थीटा के जगह पे देखिए दोस्तों, जो आपका थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये आ जा रहा है। ठीक, तो थीटा का जो वैल्यू है वो आपको रखना पड़ेगा अभी। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपका साइन इनवर्स हमने -1/2 के जगह पे साइन थीटा कर दिया। देखिए, -1/2 की जगह पे साइन थीटा कर दिया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा का आप देखेंगे एक फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं पर साइन यक्स साइन इनवर्स साइन यहाँ पे यक्स हो तो वो वैल्यू यक्स हो जाती है, यानी थीटा। ठीक दोस्तों, अब थीटा बराबर हम -1/2 को समझे तो किस साइन का मान साइन थीटा होगा? थीटा होगा। ठीक दोस्तों, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है वही आएगा। और यहाँ पे आप देखिए इस थीटा का मान -1/2 है, तो किस साइन थीटा का मान, मतलब किस साइन का मान 1/2 होता है दोस्तों? तो वो होता है किसका दोस्तों? π/6 का। कितने का होता है? π/6 का। वो भी कितने का दोस्तों? माइनस का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो कुछ इस तरीके से समझिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा करेंगे और आप देखने का प्रयास करिए कि हमने क्या किया। हमने किया कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमने क्या मान लिया? 1/2। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आएगा। और थीटा बराबर तो यही है, पूरा यही माने हैं ना, इस थीटा का पूरा वैल्यू हम लोग यही मान लिए हैं। तो इस तरीके से थीटा बराबर π/6 हो जाएगा दोस्तों। बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो सवाल होगा वो क्या होगा? कोसेक इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए आपका जो को करनी में 2 है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इस सवाल को करें तो एकदम आसानी तरीके से, जैसे हमने पहले वाले सवाल को किया, हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 थीटा।
इस हिसाब से अगर हम इसको लेके जाए बराबर थीटा मान लिए, इसी हिसाब से अगर हम इसको इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस करनी में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशेक थीटा। अब यहाँ पे किस कोशेक थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर किस कोशेक थीटा का मान आपका करनी में 2 होता है, तो आप जान लीजिए कि आपका जो कोशेक थीटा का जो पाई/4 है, यानी कितना दोस्तों, आपका 45 अंश का मान करनी में 2 होता है। ठीक दोस्तों, तो आप जस्ट तुरंत क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख देंगे कि कोशेक पाई/4 वो भी माइनस में बराबर कोशेक थीटा। तो इस हिसाब से आपका कोशेक से कोशेक कैंसिल हो जाता है और -पाई/4 आपका -पाई/4 थीटा का वैल्यू बच जाता है। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले अपने सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए इस सवाल में आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए दोस्तों एकदम आसान, कोई बहुत दिक्कत नहीं, बहुत आसान है दोस्तों। बस ऐसे समझिए कि आपको करना क्या है, tan इनवर्स किस पद का मान दोस्तों 1 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan 1 का मान कितना, 45 अंश का मान, और 45 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे tan पाई/4। ठीक दोस्तों, इस तरफ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर आप देखिए कॉस, और जब माइनस होता है कॉस के अंदर दोस्तों तो हम लोग पाई लिख लेते हैं। ठीक, हम लोग पाई लिख लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप जब पाई लिख लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अगर आप जब कॉस का मान निकाल रहे हों तो आप पाई, और ये आप यहाँ पे 1/2 देखेंगे तो ये आपका कितने का, 60 अंश का मान होता है, इसलिए यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। ठीक, और ये अगर देखेंगे प्लस साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स ये कितने का होता है, तो ये आपका हो जाता है कितने का दोस्तों, ये हो जाता है आपका पाई/6 का। तो माइनस है तो यहाँ पे आपका जो है अंदर माइनस आना तय है, तो साइन पाई/6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपका साइन पाई/6 हो जाएगा। इस तरीके से आप tan इनवर्स थीटा का जो है सूत्र लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो आपका देखिए जिस प्रकार से tan इनवर्स tan यक्स बराबर यक्स होता है, उसी तरीके से कॉस इनवर्स जब आपका कुछ भी अगर अंदर रहे, जैसे मान लेते हैं कॉस माइनस यक्स हो, यानी अगर वो माइनस में हो तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस यक्स, वो क्या हो जाता है, पाई माइनस यक्स। ठीक, तो उसी तरीके से अगर आपका कहीं पर है साइन इनवर्स और अंदर है साइन एक्स, तो ये बाहर क्या निकलेगा, केवल एक्स, अगर वो माइनस में है तो माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका पाई/4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पाई/4, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे पाई/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई/4 हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए प्लस 3 पाई में से 1 पाई गया तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 3 पाई में से यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अब इधर देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस जब आएगा तो यहाँ पे -पाई/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, -पाई/6 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको भिन्न करना है, और इस हिसाब से अगर इन सबका लसागु निकाल लिया जाए तो बाकी दोस्तों यहाँ पे 4 से गुणा होगा। तो इस तरीके से 4 तिहाई 12, और यहाँ पे आप 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो भी बेहतर है, हम लोग 6 को करने से अच्छा है हम सीधा 12 बना रहे हैं। ठीक, हम चाहते तो यहाँ पे 2 का गुणा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 6 यानी 12, इन लोगों का लसा कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ से 2 पाई हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा, 4 दूनी 8 पाई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई, और ये 3 पाई प्लस में होगा। हम इनको जब घटा देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई, उसके बाद आप बटे 12 कर लेंगे। तो इस तरीके से 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 9 पाई और बटा 12। अगर आप काटना चाहे तो 3 1 का 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये आपका 3 पाई हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो ये 4 पाई। तो आपका आंसर पता चल जाएगा कितना दोस्तों, 4 पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले जो है सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा जो 2.2 का पहला ही सवाल है दोस्तों, ये सवाल इस बार देखिए 2018 में एक बार पूछा गया था,
इसे 2018 में एक बार पूछा गया है। मेरा अंदाज़ा कहता है कि इस बार ये जो है सवाल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, अगर ये सवाल आता है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते समय आपको बस एक चीज़ पुट कर लेना है, यानी आपको एक चीज़ मान लेना है। आप क्या मान लेंगे? आप मान लेंगे दोस्तों कि साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो उस हिसाब से साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब आपको करना क्या है? सारे जगह पे जहाँ पे यक्स है वहाँ पर साइन थीटा लिखना है। तो हम ले लेते हैं LHS या RHS भी आप ले सकते हैं। चलिए हम RHS से ही ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, तो हमने ये वाली साइड पूरी उठा ली, ये वाला साइड हम पूरा उठा लेते हैं। तो RHS अगर हम ले लें दोस्तों तो क्या होगा? देखिए, बस साइन इनवर्स 3 है, 3 के जगह पे, अब यक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। देखिए यहाँ पे हमने यक्स के स्थान पे साइन थीटा माना है तो एक्स के स्थान पे साइन थीटा लिख दिया। -4 यक्स के स्थान पे साइन लगा दीजिए। ठीक, और ये एक्स है तो एक्स के यानी साइन क्यूब थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सूत्र आप देख रहे हैं ये दोस्तों किसका सूत्र है? तो ये मैं बता दूं सूत्र, ये पूरा सूत्र आप एकदम 2 कॉपी सूत्र जो है साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? साइन 3 थीटा का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन क्या लिख देंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। क्या लिख देंगे? 3 थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा ही होता है। तो यहाँ पे ये 3 थीटा तो पूरा थीटा है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हम लिख देंगे 3 थीटा। और हमने 3 लिख दिया, और थीटा का जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा है कि थीटा बराबर क्या, तो हम यहाँ पे जो है थीटा बराबर क्या, तो यहाँ पे 3 थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स यक्स। और ये हम देखेंगे कि हमारा LHS जो है RHS जो है बराबर हो गया है LHS के। तो हमने ये सिद्ध कर दिया दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा भी जा रहा है। ये सवाल दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पे हमने मोस्ट हेल्पफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर, यानी आपको मैंने ये जो आपका ये सवाल है यह आपको 4 नंबर के करीब दे सकता है, इसलिए हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर लिखा है। इसको करते समय बस आपको एक सूत्र याद करना पड़ता है। ये सूत्र दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में शायद देखा हो, जो कि tan A + B के नाम से बहुत फेमस था। इसका जो सूत्र होता था दोस्तों वो क्या होता था? वो आपका हो जाता था यक्स या फिर A+, ऐसे समझ लीजिए A+ B, और ये आपका 1 ये आपका क्या हो जाता था? 1 - AB। ये सूत्र आपने देखा था। यही सूत्र यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाता है, और यहाँ पे ये वाला जो आप सूत्र देखेंगे अब ये ऐसे दिखेगा कि tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y। और हम जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस y और 1 - xy। तो हमें इस तरीके से अब इसको जो है ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं इसको जो है हेडलाइन से भर देता हूँ, जिससे आपको याद रहे कि ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक, तो हम इसको हेडलाइन कर लिए कि जो है आप इसको भूलिएगा मत, क्योंकि यही हमारे इस जो है चैप्टर के लिए कारगर है और यही हमारा जो है काम करेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने इसको x मानेंगे, हम इसको x मानेंगे और इसको हम y मान लेते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स। अब अगर ये हम देख लें, अब इस तरीके से हम देख लें कि 2 यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कहें कि 2/11, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे यक्स है तो हमें सबसे पहले इस यक्स को लिखना चाहिए, तो हम लिख देंगे 2/11। फिर उसके बाद हम प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे y है तो ये क्या कर देंगे 7/24। फिर हम पूरा का बटा लगा देंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर यक्स और y गुणा में लिखा है तो हमने यक्स तो इसको माना है, y इसको माना है, तो हम इसको भी गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/11 गुणते 7/24। कितना? 7/24। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स अगर आप चाहिए तो भाई आप इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका लॉसा निकालेंगे तो हम यहाँ पे इसका लॉसा निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको 11 का एक ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर कभी भी आपका 24 या फिर किसी भी संख्या का गुणा अगर 11 से होने वाला हो, किसी भी संख्या का गुणा अगर 11 से आप कर रहे हो, तो बस आपको एक दिमाग लगाना है। क्या आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। ये 2 यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो 264। तो ये बीच का क्या हो जाएगा, इनका 264। और 24 का गुणा आप इसमें कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48, और 11 का गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 77। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 77 हो जाएगा, बीच में 264 आ गया। अब इसका अगर आप गुणा कर लेंगे नीचे तो 264 तो पक्का है। ठीक, आपका ये 264 पक्का है, और 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस ऐसे ही। ठीक, तो आप यहाँ पे 1 माइनस ऐसे ही। अब आप नीचे देखिए tan इनवर्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 7 तो 15 होता है, 8 7 15 होता है। ठीक ना, 8 7 15 होता है, हासिल 1 लग जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, तो आपका 125 ऊपर हो गया, नीचे 264 है। अब आप यहाँ पे 264 इधर गुणा करके जब 14 इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे 250 आ जाएगा, और ये नीचे कितना 264 ही लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स आपका 125 बट्टा 250 आ जाएगा। ये एक एक हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आंसर जाएगा, आपका जाएगा tan और 1/2, tan इनवर्स 1/2। और आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 और यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 दोनों को, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों को ला दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। इसी तरीके से दोस्तों हमारा एक सवाल और बेहद इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो कि इसी 2.2 का अगला क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो वो कितना है दोस्तों, देखा हम दे लेते हैं। तो वो है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, और इसको बराबर दिखाना है tan इनवर्स 31/17 के, कितने से इतने से हमें इसको बराबर दिखाना है। अब यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं, आपको ये जो दिख रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या tan इनवर्स, आप यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर जो हमने शुरू में देखिए पढ़ा है, तो यहाँ पर तो भैया tan इनवर्स था, यहाँ पे 2 जैसा तो हमने कुछ बात किया नहीं था। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सूत्र बता रहा हूँ, जो किसका है, वो सूत्र है 2 tan इनवर्स यक्स का। तो जो 2 tan इनवर्स यक्स का जो अब सूत्र हम जो है देखने वाले हैं, वो कितना होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे है वैसे इस हिसाब से चलना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, यक्स के स्थान पे आप 1/2 लिख देते हैं। फिर पूरा बट्टा, ये आपका पूरा बट्टा 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस ये वाला हम ऐसे उतार देंगे tan इनवर्स 1/7। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, और नीचे देखिए 1 माइनस 1/4, और 4 1 और ये कैंसिल होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो tan इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 4, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/7। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आप समझ सकें तो मैं आपको ये बताऊं कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, देखिए जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है दोस्तों, तो ये आपका तो भैया 1 यहाँ पे पूरी तरीके से हम ये प्राप्त कर लेते हैं कि इस तरफ हमारा 4/3 आ रहा है। बहुत सही, कितना आ रहा है 4/3, क्योंकि हम यहाँ पे इसका गुणा यहाँ से कर देंगे, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी tan इनवर्स कितने आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, कितना आ जाएगा दोस्तों 4/3 और 1/7 आ जाएगा।
ठीक दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब इधर हम थोड़ा सा लगा लेते हैं ना। देखिए ये हमारा जो है tan इनवर्स 4/3, जब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम जब देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पर हम फिर अब कौन सा सूत्र लगाएंगे। अब हमारा ये वाला सूत्र देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये वाला सूत्र था अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स और ये 4/3 प्लस एक्स प्लस वाई है तो 1/7। ठीक, और यहाँ पर 1 माइनस 4/3 गुणते 1/7। ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब आप tan इनवर्स 7×4 = 28, 4×3 का 1 हो जाता है और 7×3 = 21, ये हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए 7×3 = 21 नीचे हो गया, यहाँ पे 1 माइनस में लगा है, 4×1 = 4, ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब आप अगर समझ सकें तो मैं यहाँ पे थोड़ा बीच में यहाँ पे कर दूँ, यहाँ थोड़ा मैं बीच में कर दूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 28, 3 जोड़ देंगे तो 31 और ये 21। ठीक दोस्तों, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 31 और ये 21 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 17 और ये बटा 21, 21 से 21 चला गया और आपका आंसर आ गया दोस्तों tan इनवर्स कितना दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 31/17। और हमने देखा कि हमें ऊपर जो सॉल्व करके लाना था वो 31/17 ही था और नीचे हमारा जो वैल्यू आ गया 31/17 ही आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा LHS बराबर हो रहा है RHS के। ठीक दोस्तों, तो ये भी सवाल हमारा निपट गया। अब हम एक सवाल और देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स अपॉन 2। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है। यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे कि tan इनवर्स, फिर हम यहाँ पे 2 cos लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें बस 2 लिखना है और हम ये देखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू किस में होता है भैया, तो ये π/6 का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे π/6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों, π/6 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 2 1 का 2, 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 3 6। तो इस तरीके हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos, कितना हो जाएगा 2 cos और यहाँ पे हो जाएगा π/3, कितना हो जाएगा दोस्तों π/3। अब मज़े वाली बात कि अब cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो हम देखेंगे कि tan इनवर्स हमारा tan इनवर्स जो है 2 cos π/3 का वैल्यू यानी cos का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, अगर ये इसका हम वैल्यू देखेंगे 2 cos का वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा π/3 का, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह समझ लेते हैं, तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया क्या, tan इनवर्स कितना 1, tan इनवर्स 1 आ गया। और किस tan का वैल्यू 1 होता है, तो आप जानते हैं कि 45 का होता है, यानी π/4 का, कितने का, π/4 का। तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ और भी उम्दा क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।